जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे की उम्र 3 साल है और ये माल्टे का पौधा है और इसके ऊपर एक मरतबा भी फूल या माल्टे नहीं बन सके। तो उसके पीछे जो रीज़न है आज वो भी शेयर करूंगा और उस रीज़न का इजी सलूशन क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या माल्टे का ये पौधा ग्रेफ्टेड है जो 1 या 2 साल के बाद फल उठा सके? तो उसके लिए आपने पहला जो काम करना है, पौधे की जो मेन स्टेम है इसके नीचे आना है। ये हिस्सा देखें, यहाँ पे गांठ लगी हुई है, इसका मतलब है ये पौधा ग्रेफ्टेड है। ग्रेफ्टेड पौधे के ऊपर साल के बाद या दूसरे साल ज़रूर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होनी चाहिए। नंबर 1 जो पॉइंट है, हमारा पौधा यहाँ तक क्लियर है क्योंकि ग्रेफ्टेड है, इसे साल से 2 साल के बाद फल उठाना चाहिए था, जबकि ये 3 साल के बाद भी फ्लावरिंग या फल नहीं उठा रहा। पौधे के ऊपर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ना होने की सेकंड वजह ये हो सकती है कि पौधा हमने छोटे गमले में लगाया हुआ है, जबकि इसके लिए बड़े गमले की ज़रूरत थी। ये टोकरी फ्रूट वाली है जिसके अंदर मैंने ये पौधा लगाया हुआ है। शायद मिट्टी कम होने की वजह से या गमला प्लास्टिक का होने की वजह से पौधा सही तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं उठा रहा। मिसाल के तौर पर ये वाला अमरूद का पौधा है, ये भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं उठा रहा था। तो मैंने क्या किया, इस पौधे को 24 इंच के पोट के अंदर, जो सीमेंट का पोट है उसके अंदर आज से तकरीबन 6 महीने पहले शिफ्ट किया था। 6 महीने के बाद पौधे के ऊपर बहुत सी नई ब्रांचेस भी बन रही हैं, नई पत्तियां भी बन रही हैं और इसके साथ साथ अमरूद भी मौसम सरमा के बनने शुरू हो चुके हैं। जबकि इस अमरूद वाले पौधे के मुकाबले में ये देखा जाए, माल्टे का जो पौधा है हमने फ्रूट वाली टोकरी में लगाया है, इसकी ना तो नई ब्रांचेस बन रही हैं, ना पत्तियां बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, ना पौधे की जो हेल्थ है वो अच्छी है और ना ही इसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का नामो निशान है। हमें जो सेकंड रीज़न नज़र आ रही है कि जैसा पौधा है वैसा गमला ना हो, तब भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर फूल या फल इसलिए नहीं बनते कि हम खादें सही तरह नहीं दे रहे, जबकि पीछे और भी कुछ रीज़न होती हैं। तो मेरे पौधे के साथ गमला छोटा होने की जो प्रॉब्लम है वो नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं माल्टे के इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैदा करने के लिए हमने जो एक्शन लेना है, वो एक्शन ये है कि सबसे पहला जो काम करना है, हमने माल्टे के इस गमले को तब्दील करना है। तब्दील करने के लिए आपने ऐसा ही गमला लाना है। जैसा कि आप ये गमला देख सकते हैं, 24 इंच का सीमेंट का पोट है, 700 रुपये का मैंने हासिल किया है। जब आप ऐसा गमला हासिल कर लें तो फिर आपने पहला ये काम करना है, अपने गमले को चेक करना है कहीं टूटा तो नहीं हुआ, बाद में काम ख़राब तो नहीं होगा। जब ऊपर से क्लियर नज़र आ जाए तो फिर हमने नीचे जाना है। नीचे वाला जो सुराख है ये बंद नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये ना सुराख इस गमले का बंद है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गमले को इस तरह उल्टा कर लेना है। यहाँ पर आप नीचे से देख सकते हैं कि नीचे से होल तो बना हुआ है लेकिन इसका सुराख बंद है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह की छेनी या सरिया लेके आपने इसे खोलना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छेनी और हथौड़ी की मदद से इसका होल ओपन कर लिया है। ऑलरेडी इसका निशान था मगर ऊपर सीमेंट आ गया था। होल को ओपन करने के बाद हमने गमले को फिर से सीधा करना है। गमले को सीधा करने के बाद हमने क्या करना है, इस होल के ऊपर हमने या तो इस तरह का रोड़ा रखना है, ऐसे। अगर रोड़ा नहीं रख सकते तो इस तरह की छोटी ठिकरी ले लें, वो ऊपर इस तरह होल पे रख लें। ठीक हो गया। दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐसी रखें कि होल भी बंद ना हो, नीचे से एयर वेंटिलेशन सही तरह होता रहे। सही तरह एयर वेंटिलेशन से क्या होगा, पौधे की रूट सही तरह डेवलप करेंगी, पौधे की ग्रोथ कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये आपके हाथ में है, आप ईंट का रोड़ा रख सकते हैं या इस तरह की ठिकरी रख सकते हैं। तो मट्टी काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठिकरी आगे पीछे हो सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखें, इस तरह रोड़ा सेंटर में रख लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपके पास गार्डन की सोइल है वो आपने डालनी है। तकरीबन 30-40% सादा मिट्टी से भर लेना है। कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सादा मिट्टी को साफ़ करके खुश करके आपने डालना है।
गमले का 40% तकरीबन हिस्सा हमने सादा मिट्टी से भर लिया, जो पुराने गमलों की मिट्टी थी उससे हमने 40% हिस्सा भर लिया। अब क्या करना है, माल्टे के इस पौधे को हमने इसमें ट्रांसप्लांट करना है। पौधे को शिफ्ट करने के लिए हमने सिंपल सा काम करना है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या इस गमले को तोड़ दें। इंटरप्ट करने के लिए मुआजरत चाहता हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम फ्रूट वाली टोकरी को बचाना चाहें तो वो भी बचा सकते हैं। अगर आप फ्रूट वाली टोकरी को, अपने गमले को बचाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये साइडों वाला इतना इतना हिस्सा है 2-2 इंच का, ये सारी मिट्टी आपने बाहर निकालनी है। मिट्टी साइडों वाली बाहर निकालने के बाद जड़ों वाला हिस्सा सही सलामत बचेगा। इसे उठा के हम शिफ्ट कर सकते हैं। जड़ें भी ख़राब नहीं होंगी, पौधा भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, बहुत इजी है। तो जैसा कि मेरा ये पोट है टूटा हुआ है पहले ही, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस पोट को तोड़ने वाला हूँ। ये प्लास्टिक होता है, इसे तोड़ना बहुत आसान है। आप इस तरह हथौड़ी की मदद से भी तोड़ सकते हैं, हाथ की मदद से भी इसे तोड़ सकते हैं साइडों को। अभी हमने चारों साइडें ओपन कर ली हैं, बहुत आसान है शिफ्ट करना। अब क्या करेंगे, ये साइडों वाले जो किनारे हैं ये कम करेंगे ताकि पोट को इसी तरह उठा के उस गमले में शिफ्ट कर सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का कोई भी औजार ले लेना है या इस तरह का कोई भी औजार ले लेना है। तो ये साइडें हैं ना जो, ये आपने साफ़ करनी है। रूट्स टूटती हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो मेन जो ब्रांच है इसके नीचे रूट्स हैं, ये नहीं टूटनी चाहिए और मिट्टी से अलग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। बड़े नरम हाथों से साइडों वाला हिस्सा साफ़ कर दें। इस तरह यहाँ से मेन स्टेम से पकड़े, नीचे वाला हिस्सा सारा साफ़ कर लें। ये देखिए इस तरह। ये जो साइडें खाली बची हैं, यहाँ पे यही पुरानी मिट्टी जो पड़ी हुई है यही उठा के डाल देते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से हमने माल्टे के पौधे को छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट किया है। ना जड़ खराब हुई है, ना मिट्टी फैली है और ना ही वक्त हमारा लगा है। 1 मिनट से पहले हमने ये आसानी से काम कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पानी लगाना है। पानी इतना लगाना है कि गमले के इस हिस्से तक पानी आना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें इतना पानी लगाएं, ऊपर से पानी लगाएं, नीचे से बाहर आए। इस तरह पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी और पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज और पत्तियां आपको 15 दिन से पहले बहुत सी नज़र आएंगी। आने वाले कम से कम 15 से 20 दिन किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। और पोट को उठा के ऐसी लोकेशन पर एक मरतबा रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती है। धूप आएगी, पौधे के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अगर आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट्स सही तरह ग्रो नहीं हो रहे तो आप उनकी वजूहात को देखें और जो आपको कमी नज़र आती है वो दूर करें। आपको अच्छा रिज़ल्ट 100% मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।